नमस्कार दोस्तों, ऑप्ट्यूसिस पे आप सभी का बहुत स्वागत है। तो मीन और मीडियन आप पुराने वीडियोस में कंप्लीट कर लिए होंगे। जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो पीछे जाएं। मीन मीडियन दोनों का पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। जो सारे कंसेप्ट हो सकते हैं हमने सारे कंसेप्ट पढ़े हैं और एक एक एग्जांपल हमने सभी पे सॉल्व किया हुआ है, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि हम मीन और मीडियन कैसे निकाल सकते हैं। तो आखिरी जो बेसिक कंसेप्ट है वो होता है मॉड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, मॉड। तो मॉड का क्या मतलब होता है कि वो वेरिएबल जो सबसे ज़्यादा बार आए, वेरिएबल विच अकर्स द मोस्ट इज कॉल्ड मॉड। तो हम चलते हैं रॉ डेटा पे। तो रॉ डेटा पर हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही आप मॉड फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको जो भी डेटा दिया हो उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, और जो भी आपको वेरिएबल सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो आपका मॉड हो जाएगा। अगर आपको दो वेरिएबल इक्वल नंबर में दिख रहे हैं, कि मान लीजिए कोई डेटा है। चलिए एग्जांपल से ही देख लेंगे, या अभी पहले क्वेश्चन पे देख लेते हैं, वहीं से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मॉड ऑफ द डेटा 50-50, 70, 50-50, 70, 60। एक आपको ये सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है, रॉ डेटा। इसको अभी आप असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करेंगे, और जैसे ही आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा 50-50, 50-50, 60-70, 70। तो यहाँ पे 54 टाइम्स है, 61 टाइम है और 72 टाइम है। तो आपका मॉड क्या हो गया? आपका मॉड हो गया 50। अब मान लीजिए यहाँ पे 70 भी आपका 4 टाइम होता तो मॉड हो जाते 50 और 70 बोथ, अगर ऐसा होता। लेकिन ऐसा यहाँ पे है नहीं। यो मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए दो नंबर इक्वल टाइम रिपीट कर रहे हो या तीन कर रहे हो तो सारे ही मॉड कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनमें से किसी एक को चुनेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे 50 कैसे हुआ। वहीं अगर हम ग्रुप डेटा की बात करें तो इसका थोड़ा बड़ा सा फार्मूला होता है जो आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे हम मीडियन में करते थे कि सबसे पहले हम एक मॉडल क्लास उसमें से पहचानते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे कि हम वो क्लास लेंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे बड़ी दी हुई होगी, हम वो आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम सीधे सीधे फार्मूला होता है हमारा एल प्लस एफ नॉट माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई टू एफ नॉट माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। तो एल जो होगा वो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होगा। तो हमारी मॉडल क्लास अब क्या हो जाएगी? जिसमें लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी होगी। एफ नॉट क्या होगा? फ्रिक्वेंसी होगी उस मॉडल क्लास की। एफ वन क्या होगा? उसकी पहले वाली जो फ्रिक्वेंसी है वो F1 होगी, मॉडल क्लास के पहले वाली फ्रिक्वेंसी। और मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रिक्वेंसी आपकी F2 होगी। तो आप जान सकते हैं कि लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी इसमें से होगी? F0 जो है वो लार्जेस्ट होगी, क्योंकि वो मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है और मॉडल क्लास हमने लार्जेस्ट वैल्यू से ही पहचाना है। और H जो होगा वो आपका विड्थ ऑफ मॉडल क्लास होगा। H को हम विड्थ ऑफ मॉडल क्लास बोल सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं या क्वेश्चन ही करते हैं। इससे ऊपर आपका कहीं नहीं आने वाला है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर आप मीन मीडियन मॉड ये जो वीडियोस ऑप्ट्यूसिस से पढ़े हैं इनमें से आप देख के गए हैं तो आप निश्चिंत रहिए, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़े हैं उससे ऊपर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन बोलता है आपका कि डेटा जो है वो हाइट ऑफ 352 स्टूडेंट्स का दिया हुआ है। तो हाइट दी हुई है सारे स्टूडेंट्स की, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए हुए हैं, यानी 3 से 3.5 फीट में 12 लोग हैं, 3.5 में 4 में 37, 4.0 टू 4.5 79, 4.5 टू 5 152, 5 टू 5.5 65, 5.5 टू 6 फीट इज 7। टोटल 352 स्टूडेंट्स हैं, ये क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी हमें 4.5 टू 5 दिख रही है, यानी हमारी मॉडल क्लास यही होनी चाहिए, 152 वाली। तो मॉडल क्लास यहाँ हमें समझ में आ गई। तो अगर मॉडल क्लास समझ में आ गई फिर तो क्वेश्चन करना आसान हो गया। तो हमें अगर मॉडल क्लास मिल गई हमारी, जो कि है हमारी 152 सबसे लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी, तो मॉडल क्लास 4.5 से 5 वाली हो गई। तो आपका जो एल है, यानी उसकी लोअर लिमिट लेते हैं, एल आ गया 4.5। एफ नॉट तो 152 मिल ही गया। F1 और F2 हम एक बार फिर से क्वेश्चन से देख लेते हैं। F1 और F2, F1 होती है प्रीवियस वाली, F2 होती है बाद वाली। तो F1 आप देख सकते हैं 79, यानी 152 के पहले वाली, ये 152 के पहले वाली 79 और 152 के बाद वाली 65। तो वही यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं, 152 के पहले वाली 79 F1 और 152 के बाद वाली 65, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एच वो हाइट जो मतलब आपका डिफरेंस होता है वो यहाँ से आप देख सकते हैं 0.5 है। तो यहाँ पे जैसे ही हम वैल्यू रखें 4.5 प्लस 152 माइनस 79 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 152 माइनस 79 माइनस 65 इंटू 0.5, ये आपका 4.73 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी जब आप सॉल्व करेंगे। तो ये 4.73 आपका मॉड है, मतलब वो जो आपका डेटा दिया हुआ है उसमें 4.73 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो आपको ये मॉड भी समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको तीनों बेसिक चीज़ें अब क्लियर हो चुकी होंगी।
तो इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत शेयर करें, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये कंसेप्ट अभी भी नहीं क्लियर होगा, उनका ये कंसेप्ट क्लियर हो। और अगर उनका ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो भी अच्छे से फाइट कर पाएंगे एग्ज़ाम में। और धन्यवाद इसी के साथ।